हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेशन 2 देखेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में है ना। कल यहीं तक हम किए थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एज अ ट्राई करने के लिए होमवर्क जैसे आपको दिया था। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करने की बात हुई थी, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन किया है तो हम इसको जल्दी कर सकते हैं। इस टाइप का जब भी दिखे आपको फंक्शन 6 में, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स पूरे की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पूरे की पावर 3 इज इक्वल टू ए। ये हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखिए इसी में, क्योंकि हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना हो तो क्या होता है, ए प्लस बी नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि ए प्लस बी देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होगा। ठीक, क्योंकि हम एक्सप्रेशन को छोटा करते जाएंगे, हमको इसमें रियल सॉल्यूशन पूछा गया है ना। ठीक है, क्वेश्चन में इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि लास्ट में आप लोग को ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया था। ठीक है, कि आपको क्या पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन इक्वल टू ए है, ये एक्सप्रेशन, इसका रियल सॉल्यूशन कब होगा कि ए का वैल्यू क्या ले कि रियल सॉल्यूशन मिले। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हो गया। तो यहाँ से अब रखते हैं एज इट इज एक क्वेश्चन किए थे जिसमें कांस्टेंट नहीं था, ए वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको यूज कर लेंगे तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नेक्स्ट ब्रैकेट में साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर तो साइन की पावर 4x, सेम कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर तो कॉस की पावर 4x, और यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x बराबर a। देखिए राइट हैंड साइड में आपका a चल रहा है, तो ये वाला पोर्शन तो 1 हो गया स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई में है इसलिए कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट वाले में चलते हैं, तो बचा हमारे पास इतना। ठीक है, तो इसको हम क्या किए थे, हमारा जो मेन टारगेट होता है एक्सप्रेशन को छोटा करते जाना। रेंज वाला क्वेश्चन है, समझ जाइए कि हम रेंज में क्लेम करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं ये गायब हो गया, इसको अभी हम लोग 1 कर दिए। उसके बाद फिर से अगर मैं इसको कोई परफेक्ट स्क्वायर बना दूं, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर फिर से बना दूं, तो फिर से वो 1 हो जाएगा। तो मेरा टारगेट वही है। मैं इसको माइनस में भी बना सकता हूँ, लेकिन माइनस से कुछ खास फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो गायब हो गया ना। तो अगर ऐसा बना दिया तो देखो ए का स्क्वायर तो साइन 4 आ गया, बी का स्क्वायर कॉस 4 आ गया, लेकिन इसके साथ एक और एडिशनल टर्म क्या आता है, प्लस 2ab। तो प्लस 2ab में क्या आएगा, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। तो उसको बैलेंस करना है, तो हम अपने मन जब कुछ एक्स्ट्रा आ गया है तो उसको बैलेंस करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पे एडिशनली क्या है आपके पास, पहले से एक साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स पहले से है। ठीक है, तो ये फिर से 1 हो गया स्टूडेंट, लेकिन इस बार ये गायब नहीं होगा, क्योंकि इस बार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए गायब हो गया, कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 करके रहेगा, तो 1 माइनस यहाँ से आपका टोटल कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दोनों माइनस में, इसलिए टोटल कितना हो गया, 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, इक्वल टू ए पे क्लेम करना है। ठीक है, अब देखिए फिर से सेम क्या काम किए थे, इसी टाइप का क्वेश्चन किए थे, उसमें आपका 3/4 हम इसको क्या बनाना चाहते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, सेम सेम एंगल पे दिख रहा है, तो हमको क्या चाहिए, हमको ये पता है साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो ये हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो हमको यहाँ स्क्वायर में मिल रहा है, अगर सिंपल रहता तो 2 मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये स्क्वायर में मिल रहा है इसलिए 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो बैलेंस हो गया। उस 4 को हम ऐसे लिख रहे हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। कुछ कुछ स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ उसको बता के, ठीक है, ताकि एक एक स्टेप करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई किए, 4 डिवाइड किए बैलेंस करने की, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया और साइन और कॉस स्क्वायर में इसलिए, लेकिन अब ये क्या बन गया स्टूडेंट, साइन 2x बन गया। क्लियर है, तो नेक्स्ट स्टेप में उसको लिखते हैं 1 माइनस 3/5, ये बन गया साइन स्क्वायर 2x, है ना, होल स्क्वायर को यहाँ लिख सकते हैं, इक्वल टू a। क्लियर है यहाँ तक, ऐसा क्यों किए, ये क्या हमारा मेन हम क्या चाहते हैं ऐसा करने का, हमको ये पता है कि क्वेश्चन मल्टीपल फंक्शन में हो, जैसे साइन भी है, कॉस भी है, टेन भी है, तो हम जल्दी से क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन कोई एक फंक्शन आ गया साइन, तो साइन हम देख लिए तो उसका रेंज यहाँ से यहाँ होगा, ये क्लेम कर सकते हैं। या हम जनरल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी, उसमें भी हमको एक फंक्शन मिलता है तो हम पढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशन की साइन थीटा बराबर 0 आ गया, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, n पाई, जितना भी पाई रखो वहां पे वो 0 होता है, इस टाइप का। तो हमारा टारगेट रहता है कि फंक्शन को मिनिमाइज करें, कम संख्या में, एक को दूसरे में कन्वर्ट करें।
तो हम क्या किए, क्वेश्चन साइन और कॉस दोनों में था, वो कन्वर्ट हो गया हमारा साइन बस में, ठीक है। तो यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो साइन स्क्वायर कुछ साइड ले जाते हैं पहले तो, ठीक है, ध्यान से समझना, ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस ए और वो चले जाएगा 3/4 साइन स्क्वायर 2x, है ना, साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। 1 ए इधर आ गया और इधर चले गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स का अगर हमको मान निकालना है, यही लिख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर 2x का मान निकालते हैं तो 3/4 उधर जाके 4/3 हो जाएगा, 4/3 1 माइनस ए, ये आ गया। तो देखिए साइन स्क्वायर बराबर हमको मिल गया 4/3 1 माइनस ए। अब हम क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज जो लिखा हुआ है वो किसके बराबर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर के बराबर, और हमको पता है कि साइन का जो रेंज होता है, ठीक है, हमको जो पता है वो क्या है, साइन का जो रेंज होता है, साइन एक्स कहां से कहां तक जाता है, -1 से 1 तक। एक्स कुछ भी हो उस पर अभी डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स तो हम इनपुट डालते हैं एंगल जो है, लेकिन यहाँ पे साइन नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्वायर है। तो जैसे ही साइन स्क्वायर करेंगे तो कोई भी स्क्वायर जो क्वांटिटी होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब इसका रेंज अब कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 भले दे सकता है, नेगेटिव नहीं दे सकता, इसलिए इसका रेंज अब क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया 0 से 1 में। मतलब ये 0 से 1 देगा, 0 से 1 के बीच में, तो ये इसके इक्वल लिखा है ना, तो ये भी 0 से 1 के बीच में होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 0 से 1 के बीच में 4/3 आपका 1 माइनस ए आपको देगा, वो 0 से बड़ा देगा या बराबर देगा, और 1 के बराबर तक देगा या उससे छोटा देगा, बस ये लिख लिए, मतलब आपका फिर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्लियर। अब आगे करते हैं इसको, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ ए को क्लेम करना है कि ए कहां से रेंज में होगा, तो बाकी चीजों को हटाना है। तो पहले आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे, पूरे में चल जाता है, फिर 3 से डिवाइड करोगे, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, या आप डायरेक्ट ये करो कि 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3/4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4/3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस ए, और यहाँ 3/4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3/4। अब हमको सिर्फ अकेला ए को रखना है, तो अब हमको 1 को हटाना है, तो पूरे समीकरण में हम -1, इनइक्वालिटी में हम -1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1, 0 में -1 ऐड करेंगे तो माइनस का 1, यहाँ -1 ऐड करेंगे तो माइनस का ए बस बचेगा, क्योंकि -1 + 1 होके कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट ही वही है। लेकिन यहाँ जब हम -1 करेंगे, -1 + 3/4, तो देखिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1/4, क्लियर है, क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4। तो देखिए बार और लिख देता हूं मैं, -1 लेस देन आर इक्वल टू माइनस का ए, या लेस देन आर इक्वल टू -1/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आ गया, लेकिन अभी जो हमको वैल्यू मिल रहा है वो स्टूडेंट है माइनस का ए, हमको क्लेम करना है ए पे, तो पूरे इनइक्वालिटी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे एक चीज हमको ध्यान देना है कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस से मल्टीप्लाई किए तो -1 + 1 हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी उधर जा रहा था तो इधर हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ए, क्योंकि हमारा टारगेट ए था, वो भी इधर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन -1/4 क्या हो जाएगा, +1/4। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, ए का मान 1/4 से बड़ा मिलेगा लेकिन 1 से छोटा मिलेगा, ठीक है। इसको उल्टा करके लिखोगे तो क्या होगा, 1/4 लेस देन आर इक्वल टू ए इज लेस देन आर इक्वल टू 1, मतलब एक बार और लिख देता हूँ, 1/4 इज लेस देन आर इक्वल टू, ऐसा में देखने में आपको अच्छा लगता है, तो छोटा वैल्यू क्या है आपका 1/4, तो ए बिलोंग्स टू 1/4, और सभी शामिल है ना, सभी शामिल है मतलब सभी क्लोज्ड इंटरवल में है। तो ये आपको पता चला कि आप जब 1/4 से 1 तक का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे ए का, तभी ये जो समीकरण है वो आपको रियल सॉल्यूशन देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 1/4 से ए, तो ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको वेट अ मोमेंट, 1 मिनट। ओके स्टूडेंट, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम सिंपल है, ठीक है। द इक्वेशन sin x + cos x = 2 will have 1 solution, 2 solutions, infinite solutions, no solution.
समीकरण sin x प्लस cos x बराबर 2 के कितने हल होंगे? एक हल, दो हल, अनंत हल या कोई हल नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन देखते ही करने वाला है। ठीक है, आपको ये पता है स्टूडेंट कि साइन और कॉस का रेंज ध्यान से समझना। ठीक है, इसका नो सॉल्यूशन आएगा। ये मैं लिख देता हूँ, आंसर कर देता हूँ पहले तो, वो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। अच्छी बात है, देखते ही समझ में आ रहा है, पर नहीं आया तो भी देख लिए। हमको पता है स्टूडेंट कि साइन एक्स का जो रेंज होता है, इसका जो पावर होता है वो केवल -1 से 1 तक होता है। मतलब छोटा से छोटा वैल्यू ये -1 तक दे सकता है और बड़ा से बड़ा वैल्यू वो कहाँ तक दे सकता है? केवल +1 तक। सेम कहानी है कॉस के साथ। कॉस का भी इतना ही पावर है कि वो -1 छोटा से छोटा और 1 दे सकता है। अब यहाँ से बात ये आती है कि मैक्सिमम वैल्यू साइन का क्या है? 1 और कॉस का क्या है? 1। तो 1 + 1 2 देगा, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई x नहीं मिलता है जिसके लिए साइन भी 1 दे और कॉस भी 1 दे। अगर साइन 1 दे रहा है तो डेफिनेटली उस एंगल पे कॉस 1 से कम ही दे रहा होगा। और इस चीज को आप कई तरीके से देख सकते हो। पहला जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो ग्राफिकल है स्टूडेंट। ठीक है, उसको समझिए। पहला जो तरीका है वो मैं आपको ग्राफिकल बता रहा हूँ, यहाँ पे बताता हूँ उसको। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हम एक और लाइन ले लेते हैं, ध्यान से समझना। आंसर तो सबको पता चल गया है कि इसका आंसर नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर है? ये मेरा प्लस का 1 है स्टूडेंट और ये मेरा माइनस का 1 है। ध्यान से समझते रहना। ठीक है, और आपको सभी को पता है और ग्राफ आना भी चाहिए, है ना? सभी को बेसिक ग्राफ तो आना चाहिए और ये बेसिक ग्राफ ही है। देखिए, साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, π/2 पे 1, पाई पे 0, 3π/2 पे -1, फिर 2π पे, और ये इधर आगे चलते जाता है ना, ये ऊपर नहीं जाना है, यहाँ से ऐसे चलना है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से ये ऐसे जाता है। ठीक, ये हो गया आपका साइन का ग्राफ, टच करता है 1 को π/2 पे और वैसे ही फिर। ठीक है, और कॉस का ग्राफ क्या होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, ऐसे। ये कॉस का ग्राफ है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे ऐसे ये कॉस का ग्राफ चलता है। तो आप देखिए, जहां पे साइन, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं मार्क करते जा रहा हूँ दोनों ग्राफ। अच्छा, मेरे को इसको दूसरे कलर से बनाना चाहिए, एक मिनट, इसको कलर चेंज करता हूँ और ध्यान से समझिए इसको। मैं रेड कलर से बनाता हूँ। इसका जो ग्राफ है स्टूडेंट ऐसे जाता है, इस तरीके से ये ऐसे आगे निकलता है और ये भी ऐसे आगे निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसको, इस ग्राफ को आपको नोटिस करना है। इस ग्राफ में देखिए मैक्सिमम 1 यहाँ पे हो रहा है। रेड वाला जो ग्राफ है वो कॉस का है और ये जो है कलर वाला ग्राफ पर्पल वाला, ये किसका है? आपका साइन का। तो कॉस वाला ग्राफ जहाँ पे 0 पे 1 हो रहा है, लेकिन 0 पे साइन 0 हो रहा है, तो 0 + 1 0 ही हो गया, 1 हो गया। अब देखिए साइन जहां मैक्सिमम हो रहा है वहां कॉस 0 हो जा रहा है। तो ऐसा कोई भी वैल्यू देख लो जहां पे दोनों चीज ऊपर में टच कर रहा है या दोनों चीज नीचे में एक साथ टच कर रहा है। आप इसको और इसको एक साथ टच कर रहा है नहीं बोलोगे, ये एक्स के लिए यहाँ पे ये टच कर रहा है -1 पे, और एक उसी एक्स के लिए यहाँ पे रेड ग्राफ को कम में टच कर रहा है। तो कहीं पे भी 1 ना ही कहीं पे भी 2 तक आएगा और न कहीं पे नीचे -2 तक जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप देख सकते हो, समझ में आ गया कि ऐसा कोई x मिलता नहीं है जिसके लिए दोनों का मान 1 1 हो जाए। समझ में आ गया? सेम x के लिए अगर यहाँ x के जगह 2x 3x कुछ होता तो हाँ पॉसिबल था, कुछ हो सकता था, पॉसिबल था ऐसा वाला। ठीक है, कि उसी 2x 3x कुछ लिखा है उसके लिए यहाँ भी 1 मिल जा रहा है और यहाँ भी 1 मिल जा रहा है, तो 2 हो सकता है। क्लियर है? पर यहाँ पे दोनों जगह नोटिस करने वाली बात है कि सेम x लिखा है स्टूडेंट, सेम एंगल है। ठीक है, और एक और चीज, एक और रिजल्ट पढ़ाया था मैं, उसको याद हो, ये वो भी याद होना चाहिए कि आपको डायरेक्ट रेंज जब भी साइन कॉस के बारे में पूछे तो आपको इस टाइप का एक फंक्शन लेना है। जैसे कि आपके पास ऐसा दिया है a sin x, एंगल सेम होना चाहिए, प्लस में रहे या माइनस में रहे, b cos ऑफ x, ऐसा करके कोई फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ a और b का मान तो 1 1 है। देखो a के साथ साइन के साथ मल्टीप्लाई क्या है? 1 है, कुछ नहीं है, मतलब b के साथ भी क्या है? 1 है। ठीक, कॉस के साथ भी b वाला जो पार्ट है वो 1 है। अगर इस टाइप का है तो इसका डायरेक्ट रेंज का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं स्टूडेंट। इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन हो, इंपॉर्टेंट क्या है, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये वाला, इनका एंगल सेम होना चाहिए तब ये फॉर्मूला काम करता है। तो इसका जो रेंज है इस तरीके से, तो आपको क्या मिलता है? सिंपल, -√a + b² निकालना है स्टूडेंट, a² b², और उसी का माइनस से लेके उसी के प्लस तक जाता है इसका रेंज। मतलब मिनिमम वैल्यू ये देगा और मैक्सिमम वैल्यू ये देगा। तो हमारे केस में स्टूडेंट यहाँ पे बताओ, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है v1, तो हमको अंडर रूट का मान पहले निकालना है, a² + b², तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर = √2। तो इसका जो रेंज हो गया, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? उसी का माइनस से लेके
माइनस अंडर रूट से लेके प्लस का अंडर रूट 2, ठीक है। तो इस रेंज में आ सकता है इसका मान, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है जो हम पढ़े हैं, क्लियर है। तो आप कई तरीके से कर सकते हो, देख के ही समझ में आ जाएगा कि आपको, हाँ ग्राफ के हिसाब से आपको पता चल गया कि कभी सेम एंगल पे वो 1 1 नहीं देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। अभी जो हम क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन अभी वाले सेशन में है, उसमें है स्टूडेंट साइन रूल का और कोसाइन रूल का यूज होना। 10 रूल का ज्यादा नहीं है, साइन रूल और कोसाइन रूल जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, देखिए उसको थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है। कोई भी हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इसमें तो अपने को, सॉरी कलर चेंज करते हैं, ये देख लीजिए एक बार, इसको फिर मैं इरेज करता हूं। कोई भी ट्राइंगल है ना, ऐसा नहीं देखना है कि इक्विलेटरल है, कोई भी ट्राइंगल ए बी एंड सी ये होता है, ठीक है। तो इसका मार्किंग कैसे होता है स्टूडेंट, इसके सामने वाले भुजा को हम छोटा ए मानते हैं, इसके सामने वाले भुजा को बी, छोटा बी से डिनोट करते हैं, और इसके सामने वाले को, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है किसका, 3 साइड्स को मार्क करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाता है। तो एक ट्राइंगल है जिसके 3 एंगल है और 3 साइड है। साइड का मार्किंग ऐसे करते हैं, अगर उसका सामने का एंगल ए है तो उसके सामने वाली भुजा को ए नाम देते हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। अब दूसरा चीज, इसके बाद फिर साइन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, भुजा कैसे भी लिखो आप, दोनों साइड से चलता है स्टूडेंट, साइन का ए अपॉन ए, कॉस का बी अपॉन बी, और कॉस, सॉरी साइन, कॉस नहीं ना, सब में साइन रूल है ना, तो साइन का बी अपॉन बी और साइन का सी, सी एंगल है अपॉन स्मॉल सी, ठीक है। इसको आप किसी के इक्वल भले मान सकते हो, लेकिन ये साइन रूल है, क्लियर है। ये रेशियो हमेशा सेम होता है, इस एंगल का इसके साथ रेशियो अपोजिट के साथ, इस एंगल का अपोजिट साइड, इस एंगल का अपोजिट साइड और इस एंगल, तो इसीलिए यूनिफॉर्म लाने के लिए ए के सामने वाले भुजा को स्मॉल ए डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका साइन रूल। और कोसाइन रूल में क्या होता है, कोसाइन रूल में मैं एक को बता रहा हूँ स्टूडेंट, कॉस का ए, कॉस का ए का फॉर्मूला बनेगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc, चलो तीनों लिख देता हूँ। और कॉस का बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 2ac, और लास्ट कॉस का सी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। अब इसको देखो, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर एंगल ए का लिख रहे हैं तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखना है, ए स्क्वायर उसके सामने वाला भुजा का स्क्वायर माइनस में होगा अपॉन 2bc, ठीक है। सेम कहानी कॉस बी, तो बी को पीछे रखना है हमेशा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो ए सी है वो 2ac हो जाएगा। सेम कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि इसका अपोजिट साइड है, अपॉन 2ab, ठीक है। तो ये होता है, ठीक। तो आप इसमें नोटिस करेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसमें देखो एंगल के साथ भुजा दिया है, और यहाँ पे तीनों भुजा दिया हो, तो कई बार जब तीनों भुजा दिया हो या दो भुजा दे दिया हो, तो हम एस पर सिचुएशन हमको कैसे यूज करना है वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। सभी भुजा दिया है और एंगल का मान निकालने बोल रहा है, तो सीधा आपको कॉस रूल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि भुजा के बेस पे आपको एंगल का मान आ रहा है। अगर 2 एंगल दे दिया है, एक भुजा दे दिया है, तो यहाँ 2 एंगल लिख लिए, एक भुजा और एक भुजा निकाल लिए, या 2 भुजा एक एंगल दे दिया, तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना होता है कि किस क्वेश्चन में हम क्या यूज करें, क्लियर है। तो इन सब चीजों को मैं इरेज करता हूँ, ये था थोड़ा सा रिकॉल जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए हम तो इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए। If in triangle ABC, A equal to 2, B equal to 3, C equal to 4, then triangle A with ABC में A बराबर 2, B बराबर 3 और C बराबर 4 हो, तो एंगल A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये स्टैंडर्ड, ये क्या दे दिया है ABC, अगर कोई कभी पढ़ा ही नहीं हुआ क्या है करके, एंगल ए तो दिख रहा है कि हाँ ट्राइंगल का एरिया है, लेकिन ABC क्या है, तो इसीलिए उसको मैं किसी भी शेप का, ठीक है, हम ऐसे बना लेते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। आपको ए सामने वाला भुजा ये होता है स्टूडेंट, ए इक्वल टू 2 दिया है, बी इसके सामने वाला भुजा ये होता है आपका 3, और ठीक है सी बराबर भी दे दिया है, इसके सामने वाला भुजा आपको 4। तो आपको क्या निकालने बोला जा रहा है, आपको एंगल का। तो कितना अच्छा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एकदम बेसिक। इसमें जब तीनों भुजा दे दिया है और एंगल निकालने बोला जा रहा है, तो आपको कोसाइन रूल यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोसाइन रूल में तीनों भुजा का यूज होता है। तो किस एंगल के बारे में बात कर रहा है,
एंगल ए के बारे में, तो कॉस ए, तो कॉस का ए, तो क्या होता है ए वाला को छोड़ दो, छोटा ए को, तो कहां से शुरू होगा ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, अभी पढ़े हैं, और नीचे में 2bc, ठीक है। अब सबका मान मैं मार्क करके रख दिया हूं, तो चलिए रखिए बी का स्क्वायर स्टूडेंट 9, सी का स्क्वायर आपका 4 16 और ए का स्क्वायर 2 का 4 अपॉन 2bc, बी की वैल्यू आपका 3 और सी की वैल्यू 4, और ये है आपका कॉस का ए, और आंसर भी आपको दिख रहा है कि कॉस में ही है, कॉस के टर्म में, ठीक है। तो क्या हो गया 9 और 16 ये हो गया आपका 25 और 4 ये हो गया 21, यही हुआ ना 2 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, अपॉन ये क्या हो गया, इसको कैंसिल आउट करा दो, ज्यादा बेटर है, 2 3 4, तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है, और सारा चीज ठीक है। 2bc, अब बी का स्क्वायर एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, सी 4 का स्क्वायर आपका हो गया 16 और ए हमारा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2bc 2 का इंटू 3 इंटू 4, हाँ ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है। ये हो गया आपका 25 में 21, 2 3 और 4, 3 से 7, तो ये हो गया आपका 7/8, ठीक है, 7/8 cos a इज इक्वल टू, ठीक है, कैलकुलेशन आराम से करना है। तो इसमें इनवर्स में दिया है तो a, तो cos को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 7/8, तो ये हो गया आंसर आपका स्टूडेंट। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको, चूज करना है कि हम साइन रूल यूज करें या कोसाइन, और कभी कभी दोनों यूज करना पड़ता है, ठीक है, तो वो विथ प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको। इसमें देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये ना हिंदी वाला क्वेश्चन सही है, इसको मैं सुधारता हूँ, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया था तो ये थोड़ा गलत हो गया। यदि एक त्रिभुज है एबीसी में सी बराबर 2, एक भुजा सी ए का मान 120 डिग्री और एक और भुजा है ए का मान वो रूट सा है, तो सी का मान किसके बराबर होगा, इसको मैं सुधार देता हूँ। यहाँ पे आपको एंगल ए का मान आपको 120 डिग्री दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ये इधर उधर हो गया है, और ए का मान रूट 6, अब ठीक हो गया। त्रिभुज में सी इक्वल टू ए का मान एंगल का 150 डिग्री 120 डिग्री और ए भुजा है उसका मान रूट 6, तो आपको सी का मान निकालना है, ठीक है। फिर से हम क्या करते हैं, रफ स्केच बनाते हैं, ठीक है, ट्राइंगल कैसा भी शेप का हो उससे मतलब नहीं है, ए बी एंड सी, ठीक है। ये भुजा ए का वैल्यू दिया है क्या, हाँ ए का वैल्यू दिया है तो रूट 6 लिखते जाते हैं, और उसके बाद सी भुजा दिया है, बी नहीं दिया है, सी दिया है, सी बराबर दिया है आपको 2, ठीक है, और आपको एंगल ए भले ये दिखे या ना दिखे उस टाइप का 120 डिग्री ये दिया है। तो अब देखिए स्टूडेंट, दो भुजा दे दिया है और एक एंगल दे दिया है, ठीक है, तो आपको फिर क्या पूछा जा रहा है, एंगल सी का वैल्यू, और ऑप्शन देखिए डिग्री में है, तो अब यहाँ पे आपको क्या यूज करना चाहिए, साइन रूल यूज करना चाहिए। क्यों, साइन रूल कैसा होता है, आप कैसे भी लिख सकते हो साइन रूल को, मैं वहां इससे पहले कैसे लिखा था पता नहीं, साइन का ए अपॉन ए, साइन रूल क्या होता है, साइन का बी अपॉन बी और साइन का सी अपॉन सी, ठीक है, ये स्मॉल सी है, ऊपर वाला बड़ा सी है, ठीक है, और इसको किसी के बराबर लिखते हैं, वो इस क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम के करके लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों रेशियो बराबर है तो कुछ ना कुछ होगा ना के की वैल्यू। तो देखिए हमको क्या क्या दिया है, ए दे दिया है और क्या दे दिया है, ए भुजा भी दे दिया है और सी भी दे दिया है, मतलब हमको इन दोनों रेशियो को, ये आपस में बराबर है, ये तीनों चीजें आपस में बराबर है, तो हमको इन दोनों को लेके हल करना चाहिए। क्यों, इसमें ए डाटा दिया है, ए दिया है, सी भी दे दिया है स्मॉल सी, तो साइन सी निकालना है, तो एक ही चीज तो अननोन है ना, 4 चीजों में 3 चीजों का मान हमको दिया गया है, तो एक चीज निकालना आसान है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सी का, ठीक है। एक बार मैं पहले लिख लेता हूँ, साइन का ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन का सी एंगल अपॉन भुजा सी, आपको सी का मान निकालना है, तो इसको ट्रांसफर करो, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर तिर्यक गुना हो जाएगा, तो सी बाई ए और साइन का ए, ये हो गया, बस इसका सारे चीज का वैल्यू है हमारे पास, कैलकुलेट करते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 2, ठीक है, और इसका ए का वैल्यू हमको दिया है रूट 6, साइन ए की वैल्यू हमको 120 डिग्री दिया है, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 30, ठीक है, क्लियर है, 2 बाई कोई कैसा भी लिखे चलेगा, ठीक है। अगर किसी को 90 के हेल्प से नहीं लिखना है, वो क्या लिख दे, पाई -60 लिख दे, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ साइन पाई -60, ठीक है,
साइन पाई माइनस 60, वो भी चलेगा, है ना। हम पाई वाला और 2 पाई वाला लाइन को यूज करते हैं, उसमें फंक्शन चेंज नहीं होता है, बट 90 के रिस्पेक्ट में लिखते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में तो फंक्शन चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ठीक है। तो यहाँ से हो गया स्टूडेंट 2 का रूट 6 और उधर से आएगा साइन पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और पाई पे चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका एज इट इज मान के आएगा साइन 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 6 और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, तो ऊपर में बचा है रूट 3, नीचे में बचा है रूट 6, तो ये सिंपल हो गया स्टूडेंट 1 बाई रूट 2। क्लियर है ना। रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया और 1 बाई रूट 2 हमारा बचा। तो ये फाइनली क्या बचा है हमारा, इस साइड क्या चल रहा है, हमारा इस साइड चल रहा है वो साइन का c इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। तो साइन c का 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 कब मिलता है हमको, साइन के टेबल में, साइन के टेबल में हमको मिलता है 45 डिग्री पे, तो इसलिए c की वैल्यू क्या हो गया 45, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको सिलेक्शन कि आपका साइन रूल को करना है या कोसाइन रूल से करना है वो, तो ये कैसे आएगा विद प्रैक्टिस आएगा, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन में दिख जाता है पर कई बार दोनों यूज करना पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी इफ a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 4 c इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ साइन 2a। तो यहाँ पे फिर से तीनों भुजा दे दिया है, मतलब डेफिनेटली हमको कौन सा रूल यूज करना है, हमको यूज करना है कोसाइन रूल, ठीक है। यदि त्रिभुज एबीसी में a बराबर 3 b बराबर 4 c बराबर 5 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए, और ये मान वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए स्टूडेंट आपको वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, वो क्या है साइन 2a का वैल्यू, ठीक है। साइन 2a का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, बट हमको क्या पता है कॉस a कॉस b कॉस c पता है, या साइन a, साइन रूल में साइन है, इसको आप क्या करो फॉर्मूला से आप इसको ऐसा करो 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a और कॉस a, क्लियर है, 2 साइन a कॉस a, क्लियर, समझ में आ गया। साइन 2a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम साइन 2a के फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं 2 साइन a और कॉस a, ठीक है। अब देखिए इसको रखिए रहिए, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या चीज देखने टाइप लग रहा है आपको, कॉस, कॉस वाला चीज देखने टाइप लग रहा है, जो भी बात हो रहा है वो एंगल ए के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, डायग्राम को ध्यान से समझिए, रफ स्केच जो हम बनाते हैं ए बी एंड सी, ए की वैल्यू हमको मिला है स्टूडेंट 3, बी की वैल्यू, बी के सामने वाला भुजा हमको मिला है 4 एंड सी के का है मतलब सी के सामने वाला एंगल, सी के सामने वाला 5। हमको एंगल ए, इसमें कौन सा चीज इन्वॉल्व हो रहा है, देखो ए इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब हमको यहाँ पे cos a का फॉर्मूला पहले यूज करना है कोसाइन a का। हम साइन रूल क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भुजा दिया है, भुजा दिया है, सभी चीज तो हमको पता है कि अब, लेकिन यहाँ पे साइन और कॉस दोनों का निकालना है, तो पहले क्या निकल सकता है कॉस तो निकल सकता है ना, तो हम कॉस के लिए जाते हैं, ठीक है। तो कॉस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस a के लिए a वाला भुजा को छोड़ के क्या होता है b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। वैल्यू रखते हैं इसमें हम, तो क्या हो जाएगा कॉस का a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, c हमारे पास है 5, 5 का स्क्वायर 25 और a हमारे पास है 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे आ गया आपका 2 इंटू बी 4 और c 5, तो ये हो गया आपका 16 और 25 41, 41 में जब 9 आप करोगे तो क्या आएगा 30 का 2, और यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते, कैंसिल आउट करा सकते हो तो करा लो, 4 क्रॉस 5, तो ये 8 टाइम में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 4 8 32 है ना, 4 8 32, और यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से आपको बच गया 4/5, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझते रहना। आगे क्या करना है, cos a का वैल्यू आपको मिल गया है 4/5, ये आपको एक आंसर मिल गया, ठीक है, क्लियर है, 4/5 आपको मिल गया 4/5। लेकिन आपको साइन 2a में कॉस ए तो मिल गया, लेकिन आपको एक और क्या चीज चाहिए साइन ए, लेकिन साइन ए के लिए तो कोई ऐसा चीज है नहीं कि साइन का भुजा के मतलब टर्म्स में कोई फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं, कॉस ए आपको मिल गया, तो आपको पता है ना कि वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या 1, तो आप यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, पर हमको सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, प्लस माइनस आएगा बट आंसर देखो आपको सब जगह प्लस में दिख रहा है, तो ये भी एक नोटिस करने का वो है, ठीक है, कि आपको प्लस लेके चलना है, क्लियर है।
समझ में आ गया। अगर उसके लिए ऐसा होता तो स्पेशली जैसे कल के क्वेश्चन में हम लोग किए थे कि ए ऑब्ट्यूस एंगल है या और कुछ ऐसा करके, जब सारे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है तो आपको प्लस लेके ही चलना है। तो देखिए साइन ए का वैल्यू अब कैसे निकल जाएगा, साइन का ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का कॉस ए का मान क्या है, ये आया है, तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर। तो आप इसको करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट 9 आया और यहाँ से स्टूडेंट आया 25, तो यहाँ से टोटल आपका निकल गया 3/5, क्योंकि मॉड के साथ निकलता है। तो साइन ए की वैल्यू आपको मिल गया स्टूडेंट 3/5। क्लियर है। तो अब देखो साइन ए भी मिल गया और आपको क्या मिल गया, कॉस ए तो पहले ही कॉस रूल से मिल गया था। अब दोनों की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर लो, ठीक है। ठीक, सो फ्रॉम 1 यही कर रहा हूं मैं, देख लीजिए साइन 2a की वैल्यू आया था 2 साइन ए, साइन ए का वैल्यू ये हमको मिल गया है 3/5, और उसके बाद कॉस ए का वैल्यू हम निकाले थे 4/5। तो देखिए कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रहा है, ऊपर वाला गुना हो जाएगा 2 और 3 का गुना 6 और 4 का गुना 24, और यहाँ पे हो गया 25। तो 24/25 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, आई थिंक ये बी, ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से करना है स्टूडेंट, ठीक है। आपको दोनों चीज यूज करना पड़ा क्योंकि वो किसके बारे में पूछा था, एंगल 2a। तो घबराना नहीं है, आप मल्टीपल एंगल फार्मूला जानते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम पढ़े ही हैं डिटेल से, ठीक है। सिंपल सा है, तो इसको ऐसा सेपरेट कर लिए, फिर आप देखे डाटा को, डाटा तो पूरा किसके बारे में बात कर रहा है, भुजा के बारे में, तो कोसाइन रूल यूज करना ज्यादा बेटर है। कोसाइन रूल से आपका कॉस निकल गया और आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला यूज करके आप साइन का निकाल लिए, दोनों की वैल्यू रख दिया और आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक आध दो चार क्वेश्चन और करते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन साइन कोसाइन रूल से ज्यादा है आज का। मैं इन ए ट्राइंगल एबीसी द वैल्यू ऑफ ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इज, आपको ये निकालना है, ठीक है। एक त्रिभुज में एबीसी में ए ब्रैकेट में बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी दिख रहा होगा स्टूडेंट। स्मॉल एबीसी भुजा है और कैपिटल बीसी या ए आता है तो वो सब क्या है, एंगल है, ठीक है। स्टैंडर्ड नोटेशन आपको यूज करना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ये भी सिंपल है, आपके आंसर भी किसमें आए हैं, उन्हीं भुजा को, क्योंकि किसी भुजा का तो मान नहीं दिया है। तो देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को हम अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। आपको जो दिया है वो है, यहां से मैं करता हूं, ए ब्रैकेट में आपका हो गया बी कॉस और सी एंगल माइनस का सी कॉस और एंगल बी। हम इसको पहले ए को थ्रू आउट यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी कॉस का सी माइनस ए सी कॉस का बी, ठीक है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कॉस सी और कॉस बी कोसाइन रूल से उसका फार्मूला लिख देते हैं सीधा, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। सिंपल वही चीज करना है अपने को, ठीक है। तो देखिए ए बी को बाहर में रहने दीजिए, ए बी मल्टीप्लिकेशन में है, कॉस सी, ठीक है। फिर से रफ स्केच बनाने की जरूरत है क्या, एक बार और बना देता हूं मैं, ठीक है। ये हो गया आपका रफ स्केच ए बी एंड सी, ये आपका ए बी और ये सी। तो कॉस ए के लिए लिखते हैं तो क्या होता है, आसपास वाला भुजा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस दूर वाला भुजा ए स्क्वायर, लेकिन दिखता सेम है क्योंकि हम अपोजिट को ए मानते हैं, अपॉन 2bc। क्लियर है। तो हम ये करते हैं 2, हाँ कॉस ए के लिए, वैसे कॉस सी के लिए क्या होता है, कॉस सी के लिए होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। क्लियर है। तो यहां से कॉस सी की वैल्यू है, तो कॉस सी की वैल्यू क्या होता है, सी वाले को छोड़ के क्या हो जाता है स्टूडेंट, लिखते हैं इसको और देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर, एक ए स्क्वायर से चालू होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये हो गया आपका कॉस सी का मान, ठीक है। सिंपल वन स्टेप क्वेश्चन है। ए सी कॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर आएगा, फिर सी का स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का बी का स्क्वायर आएगा और 2ac, ठीक है। क्लियर है यहाँ से। तो देखिए ए बी से ए बी यहाँ कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। ए बी से ए बी कैंसिल आउट, वैसे ए सी से ए सी कैंसिल आउट, ठीक है। सो 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से समझते रहना। 1/2 हमारा जो है कॉमन आ गया नीचे से, दोनों जगह से। अब इसको अच्छे से लिखते हैं, ध्यान से समझना स्टूडेंट, अच्छे से लिखते हैं। ऊपर यहाँ वाला फर्स्ट ब्रैकेट से क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एज इट इज लिख दिए क्योंकि उतना ही चीज आया। लेकिन यहाँ पे ये आया है लेकिन विथ माइनस साइन, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा और बी स्क्वायर प्लस में, सो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का सी नहीं
सी स्क्वायर माइनस का ना, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर आपका प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो गया। ठीक है, अब जो चीजें कट रहा है उसको कटाते हैं स्टूडेंट और आंसर देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या क्या कट रहा है। ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। देखो बी स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस में तो माइनस का 2c स्क्वायर। तो यहां से आपका जो नेक्स्ट स्टेप आया वो क्या है, यहां से आपको मिला 1/2 और आपको मिला 2 का बी स्क्वायर प्लस के साथ माइनस 2 के साथ सी स्क्वायर। तो 2 कॉमन निकल गया स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल हो गया नीचे से, तो यहाँ से ओवरऑल आपका बचा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। अब देखिए स्टूडेंट, इफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द साइड्स of a triangle are 2 √6 1 plus √3 then the smallest angle of the triangle will be। ठीक है, आपको साइड्स दे दिया गया है और आपको पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा करके, सबसे छोटा एंगल। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 2 √6 और 1 plus √3 हो तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कौन सा होगा करके। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको पहचानना है, आपको एक बेसिक चीज जो आपको दिखता है। ठीक है, ट्राइंगल हम बनाते हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझना। ये हो गया, मैं देखो 2 भुजा ले रहा हूं, ध्यान से समझना, हाथ से ही ले रहा हूं। ये एक भुजा, ये एक भुजा, देखो ये एक भुजा, ठीक, ये कौन है, ध्यान से समझते रहना। तो ये हो गया। ठीक है, ये मैं ट्रायंगल बना दिया क्योंकि मेरी मजबूरी है दोनों को मिलाना। अब देखो मैं इसको फैला रहा हूँ, इस भुजा का मान लो लंबाई मैं 5 यूनिट मान लेता हूँ। ठीक है, अब इस एंगल को ऐसे बढ़ा रहा हूँ, फैला रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो इसको मैं थोड़ा चौड़ा कर दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे फैला दिया इसके एंगल को, तो एंगल को फैला दिया तो क्या हो गया, आपको क्या नोटिस किए, सेम ट्राइंगल है समझो, पर यहाँ पे मैं एंगल छोटा रखा था तो सामने वाला भुजा क्या था स्टूडेंट, छोटा था। तो ये कुछ ना कुछ हो सकता है, चलो 10 ले लेते हैं। और बड़ा करना चाह रहा हूं मैं, किसी भुजा को, किसी एंगल को ऐसे बड़ा हो रहा है। तो अब देखो, तो एंगल जितना बड़ा होगा या छोटा होगा वो किस पे डिपेंड करता है, सामने वाले भुजा पे। और सामने वाला भुजा जितना बड़ा होगा, जितना छोटा होगा, उसका सामने वाला कोण उतना ही छोटा बड़ा होगा। समझ में आ गया, मतलब एंगल बड़ा करूंगा तो सामने वाला भुजा बड़ा होगा, एंगल छोटा करूंगा देख लो तो सामने वाला भुजा छोटा होगा। सेम अगर एंगल बड़ा है तो सामने वाला भुजा बड़ा ही होगा। और ठीक है, क्लियर है, दोनों साइड से है वो। ठीक है, एक दूसरे को मतलब लेके चलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा उसके सामने वाला भुजा, जितना बड़ा भुजा उसका सामने वाला एंगल उतना ही बड़ा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे आपको पहचानना है स्टूडेंट। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है डाटा में, आपको साइड्स दिया हुआ है, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, फिर ये आसानी से हो जाएगा। आपको रेंडम ट्राइंगल हम ले लेते हैं ये। ठीक है, रेंडम ट्राइंगल ए बी और सी। क्लियर है, तो बताइए 2, एक डाटा है आपका 2 और एक है √6 और एक है 1 plus √3। ठीक है, अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, इन तीनों में देखो √6 √4 से बड़ा है, मतलब 2 से बड़ा हो गया। 1 plus √3 1 plus √3 मतलब 1.73 समथिंग, तो ये भी 2 से बड़ा हो गया। मतलब सबसे छोटा भुजा आपका क्या हो गया स्टूडेंट, 2 हो गया। तो सबसे छोटा भुजा हम ये यहाँ पे मार्क कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, यहीं पे भी मार्क करो। ठीक, 2 हो गया। और उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा भुजा ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा भुजा है। ठीक है, 1.7 है और ये कुछ और ज्यादा होगा। क्लियर है, तो सबसे छोटा भुजा आपको पता चल गया कि 2 सबसे छोटा भुजा है और बाकी दोनों को आप मार्क कर लो √6 और 1 plus √3। क्लियर है स्टूडेंट, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ गया कि सबसे छोटा भुजा है आपका 2, उससे बड़ा आप मान लो √1 plus √3 और उसके बाद है √6। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसके बाद आप कैसे करेंगे ये सोचिए। ठीक है, ये आपको करना है इसके बाद। ठीक है, तो सोचो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है, कि आप कैसे करेंगे इसको। ठीक है, कौन से रूल से आप करेंगे ये आपको सोचना है। तो आप इसको पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, है ना।
उसके बाद सुनिए, है ना, खुद से करेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा स्टूडेंट। तो देखिए कैसे करना होगा इस क्वेश्चन को। आपको डाटा में क्या दिया है स्टूडेंट, तीनों भुजा दे दिया है, और तीनों भुजा दिया है तो उसके बाद आपका क्या निकलता है, एंगल ही तो निकल जाता है ना, कॉस कोसाइन रूल से, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये पहचानना था कि √6, 2 और 1+√3 में कौन सा सबसे छोटा है, तो वो क्लियर दिख रहा है। भले आपको √6 और 1+√3 में नहीं समझ में आ रहा होगा कि कौन सा छोटा बड़ा है, लेकिन आपको ये सबसे छोटा पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन आसान किया है ये। अगर ये √6 1+√3 वाला कुछ आते रहता तो थोड़ा दिक्कत होता है ना, हालांकि 1+√3 सबसे बड़ा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए, तो आपको क्या पता चल गया स्टूडेंट कि आपको सबसे छोटा एंगल फाइंड करना है, और वो सबसे छोटा एंगल क्या होगा, इस भुजा के, ये सबसे भुजा है, इसके सामने वाला कोण, मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, कॉस सी वाला। आप प्लेस किए उसके बाद, समझ में आ गया। आप इसको इधर उधर प्लेस करते तो फार्मूला उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं सोचना है कि जैसे कि मैं इस साइड को 2 मार्क किया हूं, कोई सुनिए, आप 2 इस साइड को मार्क करते तो कॉस ए का निकलता, ठीक है, लेकिन उससे आप पहले मार्क ये करना है कि ए बराबर ये है, और ये बी बराबर है, और ये सी बराबर है, क्लियर है ना। तो कॉस सी बराबर क्या होता है स्टूडेंट, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर अपॉन 2ab, क्लियर है। तो चलिए अब इसमें मान रखिए और आंसर आपका आ गया, ठीक है, कॉस, बस पहचानना था। तो क्या लॉजिक है बता दिया ना, बड़ी भुजा के सामने वाला एंगल बड़ा, छोटा भुजा तो छोटा कोण, समझ में आ गया, बस इतना ही। आप खुद देखिए, फैलने ही को तो हम एंगल बोलते हैं ना स्टूडेंट, तो ये फैल रहा है दो भुजा मेरा ट्राइंगल का, तो तीसरा भुजा देखो बढ़ रहा है। सेम कहानी उधर से भी सोच सकते हो कि मैं भुजा को बढ़ा रहा हूं तो एंगल अपने आप फैल रहा है, तो दोनों साइड से ट्रू है, समझ में आ गया। छोटा करूंगा तो भुजा छोटे होते जाएगा, तो इसलिए हमको छोटा भुजा बस पहचानना था, उसके सामने तीनों भुजा दे दिया, उसके सामने वाला फार्मूला लगा के कोसाइन रूल यूज करना था। तो ए का स्क्वायर स्टूडेंट क्या हो गया, √6 का स्क्वायर प्लस का √6, और बी का स्क्वायर स्टूडेंट, इसका स्क्वायर देखो करते हैं, ए का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर प्लस का 3, और उसके बाद 2ab, तो 2√3 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। कैलकुलेशन इतना आसान आप कर सकते हैं। और माइनस सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर 4, और नीचे 2ab, 2a, ए का वैल्यू हमारे पास आ गया है स्टूडेंट रूट का 6, और बी का वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस रूट का 3। तो देखिए कुछ कैंसल हो रहा होगा, तो उन चीजों को हम कैंसल करते हैं, देखिए ध्यान से, 3 और 1 4 स्टूडेंट, 3 और 1 4, और इधर से माइनस का 4 कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद देखते हैं क्या बच गया है हमारे पास, ध्यान से समझिए, हमारे पास बच गया है स्टूडेंट 6 + 2√3, ठीक है, इसी लाइन में चलते हैं, 6 + 2√3, और नीचे में है आपके पास 2 × √6 इंटू 1 + √3, ठीक है। यहां से हमारे पास 2 कॉमन निकल जा रहा है, जो जो चीजें कॉमन निकल रहा है उसको देखते हैं। तो 2 कॉमन निकल गया स्टूडेंट, तो 2 + √3 ऐसा बचा ऊपर में। क्या ऐसा 3 + √3 हम ला सकते हैं क्या नीचे में, क्योंकि हमको आंसर एकदम आसान मिला है, समझ में आ गया है। देखो 2 निकाल दिए तो 3 + √3 आ गया। अब इस √6 को देखो, मैं एक बार पहले लिख देता हूँ, √6 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, √2 गुना √3, अभी लिखे इससे बड़े आगे वाले क्वेश्चन में, इस √6 को √2 माइनस इंटू √3, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है 1 + √3। अब देखिए कुछ नोटिस करना आपको, अगर मैं √3 को अंदर कर दूं तो √3 आ जाएगा यहाँ पे, और √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ से कुछ चीजें हमको लग रहा है कि सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो ऊपर को नहीं छूना है, 3 + √3 अपॉन 2√2 को जो करते हो रहने दो स्टूडेंट, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, देखो यहीं पे हो गया था, है ना, चलो यहाँ कर दिए हम। और उसके बाद √3 को अंदर ले जाओ, तो √3 को अंदर ले जाओगे तो √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3, और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3। तो यहाँ से अब देखिए स्टूडेंट ये कैंसिल हो गया है ना, तो ये और ये पूरा पोर्शन कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा 1/√2, तो ये तो फिर से वैसे ही बच गया, क्या बच गया 1/√2, और हम किसका निकाल रहे थे, कॉस का सी का, दिस इम्प्लाइज कॉस का c इज इक्वल टू 1/√2, और 1/√2 किस एंगल के लिए आता है, 45 के लिए आता है, इसलिए इसका आंसर 45, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे, cos 45, cos और cos कैंसिल, तो c इक्वल टू 45, ठीक है। सबसे छोटा एंगल को हम c मान के चले हैं, हम डायग्राम बनाए उसके हिसाब से c उसके सामने पड़ रहा था छोटे भुजा का, ठीक है। किसी के b के सामने पड़ेगा तो वो b निकालेगा, किसी के a के सामने, आप जैसा नोमेनक्लेचर करते हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, देखिए, इन एनी ट्राइंगल ABC, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा अलग है कैलकुलेशन। इन एनी ट्राइंगल
ABC the value of B minus C upon A और cos A by 2। क्लियर है स्टूडेंट? ये है। तो आपको देखो आंसर से आपको समझना है, आंसर किसमें दिया है, इन टर्म्स ऑफ एंगल दिया है, ठीक है। भुजा समझना स्टूडेंट, भुजा गायब ही हो गया है, ठीक है, बी सी और ए वो पूरा गायब हो गया है, ठीक है। और आंसर आपका क्या है, इन टर्म्स ऑफ साइन के साथ एंगल, साइन के साथ एंगल, कॉस के साथ एंगल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं हम कि कैसे करना है और फिर सोचते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है बी माइनस सी अपॉन ए और ये हो गया स्टूडेंट कॉस का a बाई 2, ठीक है, कॉस का a बाई 2। और जब भी इन ट्राइंगल ABC जब भी बोला जा रहा है स्टूडेंट तो उसके साथ एक हिडन इंफॉर्मेशन हर क्वेश्चन में वो है, उसको आपको ध्यान में रखना है, और वो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ये आपके साथ हर क्वेश्चन में हिडन है, ये आपको जब यूज करना होगा तो हम यूज कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? क्योंकि वो ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है तो तीनों एंगल का सम क्या होगा, पाई होगा, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमारा जो टारगेट है उसमें भुजा को हटाना है, तो भुजा कैसे हटेगा, तो भुजा हमारा साइन रूल से हटेगा। तो देखिए हम साइन रूल में क्या जानते हैं, साइन रूल हमारा क्या होता है, कोई भी चीज ले लो आप, ऊपर से नीचे दोनों साइड चलता है स्टूडेंट, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी एंड साइन सी कैपिटल सी अपॉन स्मॉल सी बराबर के। मैं बताया ना कोई भी एक रेशियो लेंगे करके। अब कई जगह स्टूडेंट इसको ऊपर नीचे करते हैं, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन ए, चलेगा। रेशियो अगर 1/2 है तो 2/1 भी तो रेशियो मेंटेन रहेगा ना। तो आप कैसे भी यूज कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ए बाई साइन ए लिखोगे तो इसको भी बी बाई साइन बी और इसको भी सी बाई साइन सी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से देखिए हमारे पास हम किसका वैल्यू निकालते हैं, बी का वैल्यू जरूरत पड़ रहा है हमको, बी सी और ए तीनों का। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, रिवर्स में यूज कर लेते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। इसको हम ये वाला यूज कर लेते हैं, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन, ठीक है, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं और इसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ गया इसलिए मैं लिख देता हूँ, और सी अपॉन साइन सी, दोनों का रूल जो है एक ही है। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो ए की वैल्यू निकालिए स्टूडेंट, ए की वैल्यू हो गया के साइन के साथ ए, हो गया के साइन ए, और वैसे ही बी की वैल्यू क्या हो गया, के साइन आपका बी, और सी की वैल्यू हो गया के साइन का सी। क्लियर है? तो ये आ गया, ठीक है, अब के कट जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम रखते हैं, ठीक है, जो हमारा इक्वेशन है फ्रॉम 1, ठीक है। सो फ्रॉम 1 देखिए हम इसमें रखते हैं बी के जगह में, तो बी के जगह में हम क्या रखेंगे, के साइन कैपिटल बी माइनस के साइन सी के जगह में कैपिटल सी अपॉन ए, सो के साइन कैपिटल ए, ठीक है। हम ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि आंसर में भुजा जो है भुजा गायब है, ठीक है, क्लियर है। और उसके साथ जो दिया है उसको एज इट इज रखते हैं, कॉस का a बाई 2। अब देखिए के दोनों जगह से कॉमन निकला, नीचे के है कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला स्टूडेंट यहाँ से, साइन बी माइनस साइन सी, ठीक है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं ना साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है उस सबको यहाँ लिख रहा हूँ, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, बहुत पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को। तो क्या होता है, कॉस के साथ जब माइनस रहता है तो कॉस के साथ सी बाई डी प्लस 2 आता है, और किसके साथ, साइन के साथ आता है आपका सी माइनस डी बाई 2। अगर बीच में माइनस हो तो, अगर प्लस होता है तो पहले कॉस के साथ सी प्लस डी बाई 2 और कॉस साइन के साथ सी प्लस डी बाई 2 और कॉस के साथ सी माइनस डी बाई 2 होता है, लेकिन माइनस के साथ एक्सचेंज हो जाता है साइन और कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वाला है और सी के जगह में बी है और डी के जगह में सी है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ये बराबर के कैंसिल आउट, साइन बी सी, ठीक है, तो साइन बी माइनस साइन सी, तो 2 साइन नहीं 2 के साथ क्या हो जाएगा कॉस, कॉस के साथ हो जाएगा स्टूडेंट आपका बी प्लस सी बाई 2, और साइन के साथ क्या हो जाएगा सी माइनस डी, तो साइन सी के साथ बी माइनस सी बाई 2, और नीचे में आ गया स्टूडेंट आपका साइन का ए, सिर्फ क्या बचा है साइन का ए, और मेरे यहाँ पे क्या है साइन का a बाई 2, तो मैं क्या करता हूँ इसके साथ कॉस का a बाई 2 है ना, सॉरी साइन बोल रहा हूँ, कॉस का a बाई 2 इसके साथ है। अब हमारा जो टारगेट है देखो a बाई 2 टाइप का कोई चीज नहीं आया है और सब चीज बाई 2 में आया है, तो साइन a के तो गायब हो गया, साइन a को क्या कर सकते हैं, साइन 2a के फार्मूला से तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो साइन 2a का फार्मूला क्या होता है 2 साइन a कॉस a, तो 2 साइन a के जगह में a बाई 2 और कॉस के जगह में
cos a की जगह में a/2। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए यहाँ से आपका cos a/2 से cos a/2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया स्टूडेंट ये, अब आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा, cos b प्लस c/2 है और cos a/2 है, ठीक है। तो इसको b प्लस c/2 क्लियर है, देखते रहिए इसको हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास जो पता है वो क्या है, ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू पाई। हमको क्या निकालना है देख लो, हमको निकालना है b प्लस c/2, ठीक है, b प्लस c/2। तो हम क्या करते हैं, b प्लस सी को इधर रख देते हैं और पाई के साइड में a को ले जाते हैं, लेकिन हमको बाई 2 निकालना है, सो b प्लस c/2 और इधर भी दोनों में बाई 2 हो जाएगा, पाई/2 माइनस a/2। और हमको किसके साथ निकालना है, cos के साथ निकालना है, cos b प्लस c/2। तो हम दोनों साइड cos ले लेते हैं, cos b प्लस c/2 इज इक्वल टू, इधर भी cos आ जाएगा, cos पाई/2 माइनस a/2। अब देखिए क्या हो गया स्टूडेंट, ये सिंपल है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट से अच्छा कुछ नहीं है, ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में ही आएगा। लेकिन चूंकि हम पाई/2 का यूज करके लिख रहे हैं इसलिए cos चेंज होके क्या हो जाएगा, साइन, तो साइन का a/2। तो हमको जो cos b प्लस c/2 है वो क्या मिला, साइन a/2, क्लियर है। और नीचे में भी साइन a/2 है, तो मैं बिना लिखे कटा दूं, कैंसिल करा दूं, आप लिख लेना, ठीक है। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो सिर्फ क्या बचा, साइन b माइनस c/2। तो ये है आपका आंसर ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। देखते हैं एक आध क्वेश्चन और है क्या, ठीक है, ये और है, ठीक है। देखिए, इन triangle ABC, if A equal to 16, B equal to 24 and C equal to 20, then the value of cos B/2 will be, ठीक है, फिर से B/2, ठीक है। और ट्राइंगल क्या है, ABC, मतलब हम जो भी रूल लगाते हैं वो या तो साइन ए लगाएंगे, साइन बी, साइन सी वाला लगाते हैं, या कोसाइन में cos A, cos B, cos C, लेकिन यहाँ पे B/2 दिया, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है, सेम, क्लियर है। तो ये हो गया। तो ये हिंट आपको क्या कर रहा है कि ये आपको हिंट कर रहा है कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए, कोसाइन रूल ही यूज करना चाहिए, क्योंकि तीनों भुजा का वैल्यू दिया है, ठीक है, ABC दिया है, वैल्यू ऑफ cos B/2 आपको फाइंड करना है। तो देखिए, ठीक, डायरेक्ट आप फार्मूला लगाते हैं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, cos B/2, ठीक है, cos B/2। लेकिन हम cos B/2 डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम क्या निकालेंगे, केवल cos B। तो cos B क्या होता है हमारा, क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और माइनस के साथ b का स्क्वायर अपॉन 2ac। इसको तो पहले निकालते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि b/2 कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास cos 2a का बहुत सारा फार्मूला है, और cos 2a फार्मूला क्या होता है, मल्टीपल एंगल फार्मूला। इधर 2 गुना है तो उधर आधा, इधर 4 गुना है तो उसका आधा, ऐसे करके हम पढ़ते हैं, क्लियर है। तो चलिए, a का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर और c का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 इंटू AC, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। सो cos ऑफ b इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 256, हाँ 256, 20 का स्क्वायर 400 और 24 का स्क्वायर 576 है ना, एक बार चेक कर लेना, 576, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, देखते हैं, कई बार कैंसिल आउट हो जाता है, बाद में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए ये कितना हो जा रहा है स्टूडेंट, ये हो जा रहा है आपका, चलिए कैलकुलेशन कर ही देते हैं, 4 और 2 6, 656 हो रहा है ये, और ये 576 हो रहा है। सो 2 16 और 20, ठीक है। देखते हैं हम कितना आ रहा है, ये 56 और 66 76 80 आ रहा है, देखिए, है ना, ये ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, तो क्या हो गया 80/2 इंटू 16 इंटू 20, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि ये 16 से कैंसिल आउट हो गया, इसलिए कभी कभी हमको बचा के रखना चाहिए कि हो जाता है, कभी कभी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमको कैंसिल करना पड़ता है। सो ये हो गया आपका 4। तो क्या आ गया, ऊपर तो पूरा गायब हो गया है, तो cos b का वैल्यू आ गया स्टूडेंट नीचे में 1/8, ठीक है। लेकिन हमको जो आंसर पूछा गया है वो पूछा गया है cos किसका, हमको जो आंसर पूछा गया है वो पूछा गया है cos B/2 का। तो अब आपको पता है कि cos का 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, ये होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, मान लो हमको यही a दिया हुआ हो, ध्यान से समझना, अगर cos का a दिया हुआ, 2 से इधर आधा होता है, क्लियर है ना, ये बच्चों वाला चीज है,
कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज होता है। कॉस 2a का फॉर्मूला लिखते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर ए, इधर जो भी रहता है उधर इसका आधा होता है, तो इसको हम b में कर लेते हैं। तो कॉस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर b बाई टू माइनस वन। तो हमको कॉस b बाई टू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको माइनस को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस का b इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर b बाई टू। क्लियर है, समझ में आ गया, ये हो गया। अब हमको सिर्फ क्या निकालना है, 2 इधर आ जाएगा और अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है, तो हमको यहाँ से क्या मिला स्टूडेंट, कॉस b बाई टू का वैल्यू हमको मिला अंडर रूट के अंदर, फिर से पॉजिटिव में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। 1 प्लस कॉस का b अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर। क्लियर है, ये हो गया। तो हमको कॉस b का वैल्यू मिल गया है, तो रखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। कॉस b का वैल्यू क्या आ गया है आपका अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 बाई 8 और नीचे में आपका आ गया 2, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ से ये एलसीएम लेंगे तो 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, ठीक है। तो ऊपर में हमको मिल गया 9 और नीचे 8 आ गया, तो ये आ गया ऊपर 9 और 8 2 के साथ गुना होके 16। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है स्टूडेंट, आपका 9 से क्या निकल रहा है 3 और इससे निकल रहा है 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो गया 3/4। ऑप्शन में है क्या, हाँ 3/4 है आपके पास ऑप्शन में, है ना। नन ऑफ दिस के बारे में भी आपको सोचना है हमेशा, है ना। कभी कभी अगर आप के ऊपर एकदम ऐसा नहीं है कि जो आंसर आ रहा है उन्हीं से, नन ऑफ दिस भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन हुआ क्या, अच्छा और बचा ही है, देखिए इफ a इक्वल टू 2, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। इस तरीके से करना है, ठीक। चलिए, क्योंकि इसमें देखो कई कॉन्सेप्ट यूज हो गया, हम कर रहे हैं कोसाइन रूल का और यहाँ पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला होता एक ही है, यहाँ का जितना है उसका आधा करते हैं। तो यहाँ 2 3 4 5 दिखता है तो उसको मल्टीपल फार्मूला बोल देते हैं, और a बाई टू ऐसा दिखता है तो उसको सब मल्टीपल फार्मूला बोल देते हैं। बाकी कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट बस इतना है, इधर जितना है उसका इतना आधा इधर रहेगा और फार्मूला का पैटर्न वही रहेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है, इन ट्राइंगल ABC इफ a इक्वल टू 2 b इक्वल टू c एंड साइन a इक्वल टू 2/3 देन द वैल्यू ऑफ एंगल b विल बी। एक त्रिभुज में a बराबर एक भुजा है, a का मान दिया है, b का मान दिया है और एक एंगल दिया है स्टूडेंट, तो एंगल b का मान निकालना है। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। इसमें देखो सीधा साइन रूल यूज करना है आपको, क्योंकि साइन रूल क्या बोलता है, आप किसी भी क्रम में ले सकते हो, मैं बताया ना, किसी को भी ऊपर साइन a अपॉन a, साइन b अपॉन b एंड साइन c अपॉन c, ये साइन रूल होता है, ठीक है, स्मॉल c, ठीक। तो आपको क्या क्या दिया है, ए बी वाला दिया है और आपको एंगल ए भी दे दिया है, तो इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये दोनों वाला पोर्शन को आप यूज कर लो भाई, ठीक है। तो आपको क्या दिया है बताओ, साइन ए का एंगल आपको साइन ए का पूरा मान दे दिया है, साइन ए का पूरा मान 2/3, मतलब आपको एंगल नहीं दिया, सीधा उसका मान ही दे दिया है, साइन ए का मान ये रखो करके, और उसके नीचे में भुजा ए का मान आपको दिया है 2 स्टूडेंट, और उसके बाद साइन बी बस फाइन करना है, तो आपको तो इन टर्म्स ऑफ साइन मिलेगा साइन बी, और बी का वैल्यू क्या दिया है आपको 3, ठीक है। क्लियर है, अब देख लीजिए साइन बी, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो सब कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। कुल मिला के देख लीजिए इसको एकदम आराम से, ये 2/3 इंटू 2 ये नीचे आ गया डायरेक्ट, और इधर से आ गया आपका साइन का b/3, सब चीज एक साथ कैंसिल हो जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, केवल 1 बच रहा है। देखिए ध्यान से, सिंपल सा है, 2 से 2 कैंसिल, इधर नीचे 3 है, इधर नीचे 3 है, तो सब गायब, तो 0 नहीं होता है ना। साइन b इज इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 कब होता है 1, तो b इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन के टेबल में 90 में ही उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक त्रिभुज इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, ठीक है, जो साइड है वो किस रेशियो में है 1√3 2, तीनों भुजा का रेशियो है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ इट्स एंगल विल बी, ठीक है। क्लियर है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 1:3:3 1:√3:2 के अनुपात में है, तो उनके कोणों का अनुपात क्या होगा करके, ये अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी ठीक है। इसमें अनुपात में आपको भुजा दिया है, क्या दिया है, ट्राइंगल का साइड दिया है, ठीक है स्टूडेंट, साइड का मान आपको दे दिया है, वो भी रेशियो में दिया है, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं एक बार बना देता हूँ, ध्यान से समझना ऐसी, ठीक है। कोई भी साइड है
वो जो है आपको दिया हुआ है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये है, फिलहाल अभी हमको नहीं पता है तो रेशियो में दिया है, तो हम क्या करते हैं, भुजा को ऐसा मान लेते हैं, किस अनुपात में दिया है, 1/√3/2, ये तो अनुपात है, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं पहला, सभी में x गुना कर देते हैं कि ये भुजा क्या क्या है, पहला भुजा x, दूसरा भुजा √3x और तीसरा भुजा 2x, ये मान लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आ गया, x √3x और 2x, क्योंकि ये रेशियो दिया है, रेशियो मतलब क्या होता है, उसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म, जैसे आपको बोला जाता है कि ऐसा है 25/50, ये एक्चुअल आंसर है, लेकिन वो आपको बोलेगा 1:2 के रेशियो में है, क्योंकि इसका छोटा वर्जन क्या है 1/, तो ये रेशियो है, लेकिन उससे आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, क्लियर है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये भी देखोगे 1/, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1√3 आएगा, इसको और इसको करोगे तो 1:2 आएगा, क्लियर है। लेकिन आप यहाँ पे जो नोटिस करने वाला बात है वो स्टूडेंट, इसको करो या इसको करो, देख लो ध्यान से, अगर मैं 2 को, इन तीनों में बड़ा कौन है बताओ, रेशियो में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, इन तीनों के रेशियो में आपको यहाँ पे नोटिस करने वाला बात है, इसलिए 2 है सबसे बड़ा, ठीक है, उससे थोड़ा छोटा √3 और उससे 1। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, देखो 2 का स्क्वायर बराबर 4, यहीं से देख सकते हो, इसका स्क्वायर करता हूं तो 3 और इसका स्क्वायर करता हूं तो 1, ठीक है। भुजा के बारे में दिया है, अब ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ता हूं, इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या रहा है 4, तो इस टाइप का चीज किसमें होता है, दो भुजा का वर्ग बराबर तीसरे भुजा का वर्ग के बराबर हो, ये तो किसमें होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। मतलब इस वाले में जो ये पूछा गया है क्या, कि यहाँ पे जो डाटा दिया गया है वो राइट एंगल का दिया गया है, ये आपको कंक्लूड करना है। अगर ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन में फंसे रह जाएंगे, क्लियर है। तो देखिए हम लोग को यहाँ से क्या पता चला, समझ में आया ना कि क्या हो रहा है, हमको जो दिया है वो स्पेशल ट्राइंगल दिया है, वो है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, क्लियर है। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें आपको ध्यान से समझना, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें सबसे बड़ा भुजा क्या है 2, ठीक है। आपको यहां से पता चल गया ना कि उस रेशियो से 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ABC आप कैसे भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा भुजा, अब उसके बाद बाकी दोनों को स्टूडेंट देखिए, 2 के बाद √3 और उसके बाद आपका क्या हो गया, नेक्स्ट है 1√3, एक मिनट, 1√3, इसको कहीं भी प्लेस करो, आपको इतना डाटा पता चल गया। यहां से आप क्या कंक्लूड किए कि आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल का है, ठीक है। अब आपको यहां से तो एक चीज मिल गया स्टूडेंट, आपको यहां से एक चीज मिल गया कि ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है 90 डिग्री है। अब आपको बाकी दो कोण में से कोई एक कोण बस को निकालना है और आपको सारा भुजा का मान मिल गया है, आप इसी रेशियो में ले सकते हो, क्लियर है। तो आप इसके बाद एक एंगल का वैल्यू आप निकाल लीजिए किसी का भी, समझ में आ रहा है ना। उससे आपको जैसे कौन सा फार्मूला यूज करके करेंगे, अब आपको तीनों भुजा मिल गया, समझ जाओ, ठीक है। ये x भुजा है, ये √3x भुजा है और ये 2x भुजा है ना, हम लोग ऐसे ही माने हैं ना, ये तो मैं ऐसे ही नॉर्मल लिख दिया हूँ, 2x √3x और x। अब इसके बाद आप क्या करोगे बताओ, ठीक है। एक भुजा आप निकालने का कोशिश करो, तो फिर से आप पॉज कीजिए और सोचिए, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखिए आपको तीनों भुजा जो है मिल गए स्टूडेंट, ठीक है। उस रेशियो में x लेके भी हल कर सकता हूँ और ऐसे में भी हल कर सकता हूँ। तो देखो मैं सबसे पहले 1 कौन सा है, सबसे छोटा भुजा है, पता है ना, तो उसको मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि चलिए पहले निकाल लेते हैं, तो cos c हम लोग क्या करेंगे, cos का फॉर्मूला लगाएंगे आप, ठीक है। x लगा सकते हो आप, यहाँ पे x का मतलब समझ में आ रहा है ना, आप इसको x, इसको 2x और इसको √3x जो मान के चले वैसा करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, तब भी x कटेगा, ठीक है। तो मैं cos का c निकाल रहा हूं, मैं देखो ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है। और क्वेश्चन को आंसर करते समय केयरफुली आपको आंसर करना है, वो बताना है इसमें। cos c बराबर क्या हो जाएगा a, ये वाला क्या है आपका, ये है आपका c, ये है आपका b और ये है आपका a, क्लियर है। तो cos c बराबर क्या होता है स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 3, b का स्क्वायर 4 और माइनस c का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 और नीचे 2 गुना a,
बी, तो ए और बी, तो 2 गुना 2 ये आ गया और ये आ गया रूट का 3, ये हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? तो ऊपर में आ गया आपका 6, साथ में 1 गया तो, और इधर आ गया आपका 2, ठीक है। 4 इंटू, एक ही मतलब है कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू रूट का 3। तो देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ से कैंसिल कराते हैं, है ना, और टाइम नहीं लेते। देखिए क्या हो रहा है, ध्यान देखिए से, देखिए ये 2 से कटाएंगे तो 2 बार और ये 3 बार, और ध्यान से देखिए ये 3 है, क्या है, 3 है। 3 को हम लिख सकते हैं √3 2 बार, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में √3 बचेगा और नीचे में केवल 2। तो यहाँ से आपको मिल गया स्टूडेंट cos c बराबर ऊपर में √3 और नीचे में 2, और √3/2 कब होता है cos के टेबल में, cos के टेबल में होता है स्टूडेंट 30 डिग्री के लिए, तो cos से cos कैंसिल आउट, तो 30 डिग्री। ध्यान से समझिए, मैं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सी एंगल हो गया स्टूडेंट आपका 30 डिग्री, तो इसको कॉस फार्मूला से निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो ट्राइंगल है, तो 90 और 30 120 हो गया, तो बचा जो एंगल हो गया वो क्या हो गया, 60 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? अब आपको मार्क कैसे करना है, ध्यान से समझना। जो वन भुजा था, वन भुजा आपको अनुपात में दिया है, वन वाला अनुपात का भुजा, तो सबसे भुजा वाला सबसे छोटा ये, उससे थोड़ा बड़ा ये, उससे थोड़ा बड़ा ये, तो सबसे छोटा भुजा के सामने वाला कोण सबसे छोटा होगा, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 30 डिग्री। क्लियर है? यही मार्क करना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा लगेगा बट यही सही, क्योंकि भुजा हमेशा सामने रहता है, उसके सामने वाला एंगल छोटा बड़ा रहता है, छोटा के हिसाब से छोटा, बड़ा के। उसके बाद √3 वाले के लिए क्या आ गया, √3 के सामने वाला 60 डिग्री, और ये तो आया है 90 डिग्री। यही तो हम क्या किए थे, इस क्वेश्चन में नोटिस किए थे। अब इसको कैंसिल कराओ, तो किससे कैंसिल हो रहा है, 30 से कैंसिल हो रहा है, 1 रूट और ये 3। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 1 2 3। 3 2 1 भी ऑप्शन में है, इसलिए कंफ्यूजन होता है हड़बड़ी में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसका लोकेशन मैटर करता है कि ये भुजा छोटा है, तो उसके भुजा वाला सामने वाला कोण, इसके लिए सामने वाला कोण ये था, तो ये उससे रिलेटेड है, इसलिए पहले 30 रखना है। धोखे से आप निकाले और 3 2 1 कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया ना? क्रम इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका आंसर 1 2 3 करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट? तो आई थिंक हो गया है, लग रहा है क्वेश्चन, हाँ लगभग हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ओके हाँ, ये अब हमारा इनवर्स वाला पार्ट शुरू हो रहा है स्टूडेंट। तो आज का क्लास हम यही रखते हैं, लगभग 10-11 क्वेश्चन हुआ है, कुछ 11-12 जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनवर्स के क्वेश्चन करेंगे। इनवर्स वाले क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब डाउटफुल वाला केस रहता है, क्योंकि इसमें थोड़ा फार्मूला कई ठो में मल्टीपल फार्मूला हो जाता है। जैसे टेन इनवर्स का हम जब पढ़ते हैं फार्मूला, ठीक है, टेन इनवर्स a + b, उसका कब कौन सा फार्मूला यूज होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, इनपुट पे, ये सारी चीजें, ठीक है। बट उसमें भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो वो वाला हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।